ये तो कुशवाहा और लवकुश नेताओं की कब्रगाह हो गई है जदयू। देखिए किस तरीके से ललन सिंह ने अशोक चौधरी के दो लोगों को तोड़कर जगह दे दी है, आपको पता है। नीतीश जब तक है तभी तक, उसके बाद सबको दिख रहा है कि इस पार्टी से लवकुश समाप्त हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, वहीं अमित शाह का फोकस 24 के चुनाव में नहीं है। आज आरसीपी सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा कितना भी लोग भाजपा के समर्थन में बोल ले, इधर अब दूसरी सीट मिलेगी, पहली सीट नहीं मिलेगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टेशन पर एक बड़ी खबर है जिसकी चीरफाड़ डॉक्टर साहब करेंगे। डॉक्टर साहब इन दिनों पंचनामा की खेप ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, इसलिए कि बिहार में जो राजनीतिक बीमारी है वो बढ़ गई है, तो ऐसे में ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, इन नेताओं के लिए बड़ा दिन है। नीतीश कुमार के लिए एक तरफ जहां उनके ही नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि नीतीश अब भी पीएम मटेरियल है, वही सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का कमान मिला। अशोक चौधरी हमलावर रहे, तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सम्राट चौधरी को कमान मिल चुका है, अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के वोट बैंक में तो सेंधमारी होगी, निश्चित तौर पर होगी। लवकुश से सबसे ज़्यादा विधायक तेजस्वी के पास हैं। हाँ, तो तेजस्वी यादव के ही विधायकों पर तो नजर नीतीश कुमार की भी है, और तेजस्वी यादव के विधायकों और उनके वोट बैंक पर नजर भाजपा की भी है। ना भाजपा तेजस्वी को छोड़ रही है, उनके वोट बैंक को, उनके विधायकों को, ना नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं। अब आप कहिए कि भाजपा कैसे नहीं छोड़ रही, तो देखिए भाजपा भी उसी वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है जिसने भाजपा को 2015 में सत्ता तक पहुंचने से रोक दिया था, और ये सारा खेल तभी शुरू हो गया था। नित्यानंद राय को मंच से पीछे ढकेल देना और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को आगे लाना, ये साबित करता है कि अमित शाह किसी नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। उस दरमियान जब ये खबर चली थी तो कई लोग सोच रहे होंगे ऐसी ही जबरदस्ती का लोग खबर बनाता है, ये जबरदस्ती का खबर नहीं था। ये तो मतलब इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि मुझे नहीं लगता कि पंचनामा के अलावा कहीं किसी को कोई खबर मिल भी पा रहा है आजकल। देखिए, मैंने कभी बहुत इस तरह से क्रेडिट नहीं लिया चीज़ों का, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि पंचनामा के अलावा किसी और चैनल पर आप चाहे आरसीपी के जाने के दौरान हो, इतना अंदर की खबर, उपेंद्र कुशवाहा से पहले उपेंद्र कुशवाहा के जाने की खबर हो, जदयू के संगठन में आरसीपी के भूत की खबर हो, संगठन बनने के बाद जो खबरें सामने हमने लाई, अशोक चौधरी और ललन सिंह में विवाद हो गया है खुल्ला। देखिए किस तरीके से ललन सिंह ने अशोक चौधरी के दो लोगों को तोड़कर जगह दे दी है, आपको पता है। मतलब रंजीत झा और मनोज उपाध्याय दोनों को अशोक चौधरी जगह नहीं दिलवा पाए संगठन में, लेकिन ललन सिंह ने जगह दी अपने से कहकर कि देखो उन्हीं कर पाए, हम कर रहे हैं। और आज डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं अशोक चौधरी पैचअप नहीं कर सकते हैं ललन सिंह से, असंभव है। भरी सभा में अशोक चौधरी को आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने भाप लिया था इनकी मंशा को कि नीतीश को हाईजैक करना चाहते हैं। जीवन भर मैंने मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर, वो नहीं होगा। और ललन सिंह को ठीक है, हम लोग कितना भी कुछ कह दें, हम पत्रकार, हम न्यूट्रल है, हमारा उस पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं मिल जाएगा कोई पद। हम विरोधी नहीं हो सकते किसी के, विरोधी वही हो सकता है जो उनकी कुर्सी लेना चाहता है। हमारी खबरों से विरोधाभास ये महसूस हो सकता है। अलग अलग एंगल से खबर चलाएंगे तो लगेगा तौर पर कभी खबरें विरोध में, कभी लगेगा कि बड़ाई कर रहे हैं, कभी लगेगा विरोध कर, तो हमें मतलब नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, हम बिल्कुल तटस्थ होकर खबर दे रहे हैं आपको। कभी कभी मैंने कह भी दिया कि युवाओं को लेकर मेरी थोड़ी महत्व मैंने बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि युवा बिहार को लीड करें, हम चाहते हैं नीतीश कुमार के भी आगे बिहार सोचे, हमारे बच्चों को एक युवा नेता मिले। हमें नीतीश कुमार मिले थे, नीतीश कुमार की उम्र क्या हो रही थी तब? हमसे दुगुना थे नीतीश, फिर भी हमने युवा मानकर उनको एक्सेप्ट किया। तो अब हमें और युवा चाहिए हमारे बच्चों से मैंने दुगुना हो, 30, 35, 40 तक, 35, 45 तक हो। अभी 60, 70 वाले लोग अब राजनीति की समाप्त होनी करनी पड़ेगी। और भाजपा ने कहीं ना कहीं यही दाव खेल दिया है। सम्राट चौधरी को आगे करके, एक युवा नेता को आगे करके भाजपा ने जहां ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की, जो कि नीतीश और तेजस्वी का कोर वोटर है। ओबीसी बार ओबीसी में खास तौर पे जिस वोट बैंक को टारगेट कर रही है लवकुश को, वो तो छटक रहा है भाजपा नीतीश कुमार से। अब देखिए लवकुश में आरसीपी भी भाग गए हैं। आप देखिए कि मैंने ठीक है आरसीपी भाग गए, लेकिन नीतीश खड़े हैं, तो नीतीश कब तक खड़े हैं?
आप देख रहे पार्टी में नीतीश के अंदर अपना जान है बॉस। अब देख रहे हैं कब तक मैंने कैसे इनके पार्टी में टूट हो रहा है। एक तरफ जहां पासी समाज के नेता अशोक चौधरी खींचकर पार्टी को ले आना चाहते हैं, ललन सिंह भूमिया समाज के नेता, तो लौकुश बचा कहाँ है यहाँ? नीतीश जब तक है तभी तक जी, उसके बाद सबको दिख रहा है कि इस पार्टी से लौकुश समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लौकुश या तो जदयू को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जैसे कि आरसीपी ने किया, उपेंद्र कुशवाहा ने किया, जिनको चलाकी से बाहर निकलवा दिया गया। तो अब जाके बाहर अपना बनाएगा कुनबा कि यार ये तो लौकुश का घर ही नहीं रहा, ये तो कुशवाहा और लौकुश नेताओं की कब्रगाह हो गई है जदयू, तो यहाँ नहीं रहना है, अब चलो कहीं और बसाते हैं। तो चूंकि गठबंधनों का दौर है, उपेंद्र कुशवाहा चाह कर भी बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते हैं, भाजपा फंसा लेगी उनको, भाजपा रोक देगी उनको, यानी महागठबंधन रोक देगा उनको। तो इसलिए वो गठबंधनों में जाने के लिए मजबूर है और बार बार स्पष्टता से कह रहे हैं कि गठबंधन में हमको जाना ही होगा, लेकिन फैसला हम तय करेंगे वक्त आते। नीतीश रहेंगे वहां तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से आग्रह विग्रह करते रह गए कि सर समझिए समझिए, बाहरी कौन है, भीतरी कौन है, आपका कौन है, भाई कौन है, खून दे देंगे आपको लेकिन साथ नहीं आएंगे, समर्थन नहीं देंगे आपको। एक चुनाव में नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा इतना कमजोर किया कि नीतीश उनको साथ लाने के लिए मजबूर हो गए। साथ लेकर आए तो ठीक है, इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, मांगा इन्होंने, आपने मैंने बात तक नहीं की उनसे। नीतीश कुमार इतना हाईजेक थे अशोक चौधरी और ललन सिंह से उस वक्त कि इन्होंने बात तक करना लाजमी नहीं समझा उपेंद्र कुशवाहा से। मीडिया से कह रहे हैं कि आप जाके बता दीजिएगा। अरे मीडिया कैसे बता देगी? मीडिया से पूछ के आप बताए थे, उनको साथ लाए थे, आपने खुद लाया। आप तो अंतिम दिन तक झूठ बोल रहे थे दुनिया में कि नहीं होगा नहीं होगा, हम लोग पकड़ लिए थे वहां भी। तो कहीं ना कहीं देखिए हम भी पकड़ रहे हैं, राजनीति हम भी समझ रहे हैं, तो बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, आके घासलेट छीट के अपने पलीता लगा लेता है लोग। सच्चाई यही है, चॉकलेट किधर से खाए हैं ये बुझाता है, साफ साफ झलकता किस लग जाता है। हाँ हाँ, अरे मुंह पर इतना कमजोर थोड़ी है बिहार की राजनीति समझने वाली जनता, पूरी तरह से पकड़ा जाते हैं। और देखिए हम भी अब मजबूरी है, ना सत्ता पक्ष से कोई भाव देता है ना विपक्ष से भाव देता है, तो हमें मजबूरी है कि हम दोनों तरफ से कलास लगाते हैं। खैर हजम जाकर हमने कहा वास्तविक मुद्दे पर वापस आ जाऊं, सम्राट चौधरी को इस पद पर लाकर भाजपा ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज दे दिया है। उस मैसेज को डिकोड करना अंतिम हद तक जरूरी है। सुबह से किसी भी और चैनल में देख लिया, ये बात नहीं पकड़ी है कि सम्राट चौधरी के ताजपोशी के साथ साथ चिराग का भी प्रमोशन हो गया है। चिराग पासवान या एक तथाकथित कोई भी दलित नेता अब वहां जगह प्राप्त कर सकता है, भाजपा के बगल में सुरक्षित सीट हो गई है वो जी। जाइए और पहले पाव के तौर पर आपको मिल जाएगा। अगर यही दलित को बना देती है अपना चेहरा तो सारी संभावनाएं चिराग और अन्य नेताओं की समाप्त हो जाती। आज आरसीपी सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा कितना भी लोग भाजपा के समर्थन में बोल रहे, अब दूसरी सीट मिलेगी, पहली सीट नहीं मिलेगी। पहली सीट भाजपा ने अपने बेटे के लिए सुरक्षित रख लिया है और सम्राट चौधरी के बगल में या पीछे बैठना पड़ेगा, ये तय जो भी होगा। अब चिराग पासवान का क्या बढ़ गया कि अब चिराग पासवान बगल में बैठेंगे। चिराग पासवान दलितों का वोट बैंक जो एक बड़ा है वो लेकर जाएंगे वहां, और ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि यहाँ सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, वो नीतीश और तेजस्वी है। नीतीश तेजस्वी के सीधे वोट बैंक में सेंधमारी के लिए उनको उतारा गया है। और अगर आप आज भी भ्रमित हैं और कहते गए 15 वाली भाजपा की स्थिति याद नहीं है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, काफी दिन से कह रहा हूं, अब बदल चुके आप भाजपा को उतना कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अलग अलग पैटर्न पर काम कर रहे हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार से आज मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने स्पष्ट उनसे पूछा कि कैसे लगता है, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से साधने की कोशिश की, आरसीपी के माध्यम से साधने की कोशिश की, अब सम्राट चौधरी के माध्यम से साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के माध्यम से आज साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दरअसल ये शुरुआत हो चुकी थी, 18-19 में ही शुरुआत हो चुकी थी। जब सम्राट चौधरी को लाए थे तभी एक इस रणनीति से ही लाए थे कि ये लौकुश का वोट हमारे पास लेकर आएंगे। खास तौर पर उस समाज का व्यक्ति है, उसके पिता की राजनीतिक विरासत इतनी बड़ी है कि समता का निर्माण जिसके ड्राइंग रूम में हुआ है जी, तो वो व्यक्ति तो बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति का खला खाया खिलाया हुआ है। और जान लीजिए कि जहां नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, वहीं अमित शाह का फोकस 24 के चुनाव में नहीं है जी, 25 के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। और अमित शाह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्यों में सरकार बने। आप देखिए कि राज्य सरकार के लिए कभी अमित शाह नरेंद्र मोदी को एक्साइटेड देखे हैं? नहीं। लेकिन अमित शाह रातों रात पहुंच जाते हैं।
अमित शाह बार बार रैली करते टारगेट को लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र में खूब दिन बिता रहे थे, अब यहाँ की बात आई तो बिहार में कितना रहे जा रहे हैं वो। निश्चित तौर पर उनके नज़र में बिहार एक बहुत बड़ा प्राइज है, जो जीत जाने के बाद वो अपने आप को विश्व विजेता घोषित कर सकते हैं देश की राजनीति में, देश की राजनीति में विश्व विजेता जी। और ये तभी संभव है जब नीतीश और तेजस्वी के कोर वोट बैंक को छटकाया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तोड़ दिया जाए। देखिए यादव कहीं जा नहीं रहा है, गड़बड़ा रहा है तो नीतीश कुमार का लॉकस गड़बड़ा रहा है, ये अच्छे से समझ रहे हैं। और गड़बड़ाए हुए देखिए, कहा था कि विनाश का यादव को तोड़ने की कोशिश भाजपा ने की, विफल रहा, 15 वाला वही मुखी खाए हम लोग। तो देखिए नित्यानंद राय को पीछे हटाकर और सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना मतलब समझ नहीं रहा है, ये सांकेतिक है, यही तो करना था। यादव जी पीछे जाइए, आप भाजपा को वोट नहीं दीजिए, चलिए निकलिए। कुशवाहा जी आया, ये कुशवाहा जी के बेटा है, आगे ही बैठता है, बैठा कुर्सी पर आगे। और ये कहीं ना कहीं इस बात का घोतक भी है कि अमित शाह की रणनीति पर काम करने वाले हैं। प्रेम रंजन पटेल को बुलाया गया था, सम्राट चौधरी का नाम तैर रहा था, कौन संजीव चौरसिया का नाम चला रहा था। संजीव चौरसिया के बारे में मैंने पहले आपको कहा था कि संभव नहीं लग रहा है। प्रेम रंजन पटेल का चांसेस था, जनक चमार का चांसेस था, दिलीप जायसवाल का चांसेस था, चल रहा था इन लोगों का नाम। लेकिन ये तय था कि सम्राट चौधरी या प्रेमनंदन पटेल या इसी जाति समीकरण पर कहीं ना कहीं ये दाव लगाएगी। और इसका कारण है नीतीश कुमार के बचे हुए वोट बैंक को भी अपने पाले में कर लेना और मायावती की तरफ सिट्टी बनाकर इनको छोड़ देना। खाए है ना सोयाबीन, सोयाबीन आप जब यूज करते हैं जो खाली होता है उसमें से तो माल निकाला हुआ होता है, जो डालिएगा उसको सोख लेगा वो, लेकिन अंदर में पहले सोयाबीन का छोटा छोटा बिया होता है, उसमें तेल होता है, तेल खींच लिया जाता है और सिटी वाला वो बेचाता है। तो वही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बनाने की राजनीति में काम कर रही है भाजपा। और ये भी तय है कि यहाँ सबसे बड़ा घाटा नीतीश कुमार का देखते लग रहा है, लेकिन जान लीजिए कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, कॉकरोच टाइप के नेता हैं। मैंने कॉकरोच, मैंने उनको कहने का मतलब ये मत समझिए कि मैंने उनको कॉकरोच कहना चाह रहे हैं इंसल्ट करने के लिए। कॉकरोच में बहुत टैलेंट होता है, तो साइंस पढ़िए जी। कॉकरोच कहीं से स्पेस में भी सर्वाइव कर लेता है, मूड़ी काट कीजिएगा तो वहीं सर्वाइव कर जाएगा, ये उसका टैलेंट है। तो नीतीश कुमार जिस वक्त समझ जाएंगे कि मेरा वोट बैंक खिसक ही चुका है, पार्टी खिसक ही चुकी है, ललन सिंह विलय कर ही देंगे, बच कुछ रहा नहीं है, उस समय मंगनी लाल मंडल को जो स्लीपर सेल डाले हुए हैं उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो भाजपा के साथ गठबंधन में चले जाएंगे। हर बैकअप प्लान का बैकअप, हर तरीके से समर्थन करके भाजपा का हो जाएंगे, जैसे जो शर्त देगी भाजपा चले जाएंगे। फिर वही कहेंगे कि पहले गिरे हैं तो उठने की कोशिश करेंगे, तो फिर भाजपा को 10 झटका देगा 3 साल में, लेकिन जाएंगे जरूर, ये तय है। घाटा किसका हो गया? घाटा सीधे तौर पर हो गया तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन चुके होते हैं अगर नीतीश कुमार ने गठबंधन की शर्त और उस गठबंधन की लाज रखी होती, जो गठबंधन आज इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो तेजस्वी यादव को रातों रात बुलाए कि भाजपा को बुलडोज कर रही है, इतने आइए तो सपोर्ट करने भाग के आया भतीजा। उस भतीजे के साथ क्या किया इन्होंने? इंतजार किया कि इन पर सीडी सीबीआई का छापा पड़ जाए, प्रेशर में आ जाए, उसके बाद हम अपने जो डिप्टी में कुर्सी है वो भी छीनने की कोशिश करेंगे। यही ना किया नीतीश कुमार ने। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से तेजस्वी की राजनीति काफी कमजोर हो गई है और सम्राट चौधरी बाकी नेताओं को जब आगे भाजपा कर रही है तो उस वोट बैंक को काटने की तैयारी कर रही है। और मानिए ना मानिए, समय नहीं बचा है बहुत तेजस्वी यादव के पास, और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं यही स्पेस अपने लिए निकालना होगा, और जो कि निकलता संभव नहीं है क्योंकि फंसे हुए पचड़े में। और नीतीश कुमार की जो कुर्सी है जो अभी उनके पास है, इस पर भाजपा ने इशारे में ये दावा कर दिया है कि अब अगला, याद है त्रिवेणी जी, तो त्रिवेणी हम ही लोग नहीं बोल रहे हैं, त्रिवेणी भाजपा भी समझ रही है। यादव, कुर्मी, अब कुशवाहा, त्रिवेणी को कुदाल में कन्वर्ट कर दिया गया है। त्रिवेणी के जो कुशवाहा था उसको नहीं मिला है, अब कुशवाहा के साथ न्याय होगा। भाजपा आगे बढ़ा चुकी है और तेजस्वी और नीतीश कुमार की जगह अब सीधे तौर पर सम्राट चौधरी का नाम भाजपा ने आगे कर दिया है। और सम्राट चौधरी ही इस कुर्सी को मानिए ना मानिए, देखिए 18 में आपको बता दें कि भाजपा ज्वाइन किए हैं, 19 में उनको एमएलसी बना दिया गया, 20 में फिर एमएलसी और मंत्री बने, फिर अब देखिएगा कि 22 में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, फिर अब 23 में उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या बनेंगे? सीएम है ना बचा हुआ है, तो राइटिंग तो सामने लिखा हुआ है, अब पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन घाटा है, नीतीश कुमार तो कुर्सी छोड़ने ही वाले थे, कहीं ना कहीं तेजस्वी कमजोर हो गए तो उनको फायदा उठा लिया ईडीसीआई की वजह से। लेकिन ये कुर्सी अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। भाजपा को तय करना है रणनीति के हिसाब से और
अपने जो उनके सहयोगी हैं उनके हिसाब से कि कैसे काम करना है, लेकिन भाजपा ने अपनी तरफ से कहानी स्पष्ट कर दी है। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे की वजह से तेजस्वी को सबसे ज़्यादा नुकसान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पाला बदलकर भी अपने आप को बचा सकते हैं।